वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान 19 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को कल $3 अरब की अदायगी होगी। IMF की कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोसेक का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि तवक्को है रवा माह के आखिर में IMF बोर्ड मीटिंग होगी। नई हुकूमत की मुआशी इस्लाहात से मुतालिक कोशिशों को सराहते हैं। पहले जायजे के बाद पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने को तैयार है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता किया। अमरीका ने गजा की सूरत हाल पर पॉलिसी बदलने का वाज़ेह इशारत दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया जो बाइडन और नेतन्याहू में गजा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर बाइडन ने कहा गजा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी जंग बंदी ज़रूरी है। मुज़ाकरात कारों को यरगमालियों की वापसी के लिए बिला ताख़ीर मुआहदे का इख्तियार दें। इसराइल के खिलाफ ईरानी धमकियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसराइल को बहरान से निपटने के लिए इक़दामात या नताइज का सामना करने का इंतबाह दिया। गजा पर अमरीकी पॉलिसी का तयन इसराइली इक़दामात के जायजे पर मुनहसर होगा। और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि इसराइल गजा जंग को फौरी अंजाम तक पहुंचाए। इसराइल गजा से आने वाली तस्वीर की वजह से जंग हार रहा है। इसराइल ने जो शुरू किया उसे तेजी से खत्म करने की जरूरत है। ट्रंप ने मजीद कहा कि इसराइल जंग के बायस दुनिया में अपनी हिमायत खो रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जजों को मिलने वाले खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक का इंकशाफ। मशकूक खतों की फॉरेंसिक रिपोर्ट CTD को मिल गई। ज़राए का कहना है खतों से मिलने वाले पाउडर में 15% आर्सेनिक पाया गया। आर्सेनिक जहर होता है। सूंघने या सांस पे जाने से आसाबी शदीद मुतासिर होता है। हुकूमत जजेस को मिलने वाले धमकी-आमेज खतूत की तहकीकात कराएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब बॉल सुप्रीम कोर्ट में है। काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की मुशावरत से कमीशन को नोटिफाई किया। बुशरा बीबी को खाने में जहर देने या टॉयलेट क्लीनर के शवाहिद नहीं मिले। पिम्स अस्पताल के 4 सीनियर डॉक्टरों ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करने के बाद रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त कोई तशवीशनाक अलामत सामने नहीं आई। बुशरा बीबी को खराब जायके और पेट में हल्के दर्द की शिकायत है। कभी कभार कान बंद होने की शिकायत भी करती हैं। गला बंद होने की मामूली शिकायत है। डॉक्टरों ने परहेज और दवाएं तजवीज़ कर दी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के जाती मौलिस डॉक्टर आसिम यूसुफ ने पिम्स के 4 डॉक्टर्स के हमरा बनी गाला में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। मुआयने के बाद डॉक्टर आसिम ने बताया इस वक्त कोई सबूत नहीं कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। पहले ऐसा हुआ तो कुछ नहीं कह सकते। माशाल्लाह उनकी तबीयत ठीक थी। वो बता रही थी कि 2 महीने पहले उनको कुछ तबीयत खराब हुई थी। खाने के बाद उनको कुछ बदहज़मी हुई थी। खाना निगलने में मुश्किल हो रही थी। उसके बाद उनकी भूख भी ख़त्म हो गई और वज़न भी कम हुआ काफ़ी। तो अब वो तकरीबन तमाम कैफियत जो है वो बेहतर हो चुकी है, लेकिन वज़न अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ और अभी भी वो पूरी तरह खाना नहीं खा पा रहे। मैदे में अभी भी जलन है थोड़ी सी उनकी, लेकिन मुंह में तो कोई दाने नहीं है, ना चाहते हैं इसका। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही है। अगर इन द पास्ट कुछ हुआ है तो मैं कह नहीं सकता। मैंने रेकमेंड किया है कि कुछ खून के टेस्ट होने चाहिए उनके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बुशरा बीबी के टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि जहर दिया गया है या नहीं। बुशरा बीबी बनी गाला में कैद हैं। किसी को मुलाकात नहीं करने दी जाती। मुआलिज ने खुद कहा है टेस्ट होंगे तो जहर देने या ना देने का पता चलेगा। मुआलिज ने कहा अगर आप किसी को जहर दे दे स्लो पॉइजनिंग हो उसका असर बाद में होता है और आपको पता तब चलता है जब टेस्ट अभी रिजल्ट आए नहीं है। नो अदर देन बीबी हरसेल्फ ने कहा है कि मुझे ऐसा फील हुआ है और इसलिए हमने उनको फ़ौरन वार्न कर दिया कि इसका आप ख्याल रखें। इस वक्त बीबी अकेली है, घर में है, एक ही कमरे में रखा है, सारी की खिड़कियां बंद है, उसके पास किसी का कोई एक्सेस नहीं। मुआलिज ने कहा है कि हम चाहते हैं कि टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट होंगे तो पता चलेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं माहिर डॉक्टर्स ने मेडिकल चेकअप के बाद कहा है बुशरा बीबी को जहर देने या खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाने के शवाहिद नहीं मिले। बुशरा बीबी और बानी PTI ने अलग अलग बयान देकर खुद को झूठा साबित किया। बानी PTI तो जमान पार्क में रहते हुए भी जहर देने की बातें कहते थे। मियाँ बीबी शाहाना अंदाज में शाही जेल काट रही हैं। विफाक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं खुशाइंद बुशरा बीबी के मौलिज ने उनको सेहत तसल्ली बख्श करार दी और अफवाहें दम तोड़ गईं। है कि
डॉक्टर आसिम साहब जो फिजिशियन हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने आज उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है और जो एक अफवाह सी चल रही थी वो दम तोड़ गई है और उन्होंने कहा कि वहाँ पे उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से कोई सेहत की खराबी का मामला हो। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी की बतौर चेयरमैन सेनेट उम्मीदवार की मंजूरी दी। पीपी चेयरमैन के सेक्रेटरीट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हो गए। मुल्क भर से 45,000 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया। टर्नआउट 82% रहा। मरकजी शूरा ने सराजुल हक, हाफिज नईम और लियाकत बलोच के नाम पेश किए थे। हाफिज नईम ने कराची के अवाम के हकूक़ के लिए जदोजहद की। उन्होंने कराची में जमात इस्लामी को फाल करने में किरदार अदा किया। सिंध रेंजर्स की जानिब से सक्खर से मुल्तान जाने वाली मोटरवेज पर नफरी तैनात कर दी गई। मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोलिंग का सिलसिला भी जारी है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नजीर शाह। रोली इंटरचेंज पर मौजूद हूँ, जो रास्ता मुल्तान तक जाता है। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता दिनों एक पोस्ट वायरल हुई थी जिस पर बताया गया था ये मोटरवेज महफूज नहीं है और खौफ की एक फ़िज़ा कायम कर दी गई थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ईद से पहले जो मुख्तलिफ इस तरह के इलाके वहाँ पर रेंजर्स की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। आप यहाँ मेरे कब में भी देख सकते हैं कि रेंजर्स की नफरी इस वक्त रोडी इंटरचेंज पर मौजूद है, जबकि रेंजर्स की जानिब से जो इस वक्त सिंध के इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर कच्चे में डाकुओं के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन चल रहे हैं, वो भी बदस्तूर जारी है। चाहे शिकारपुर हो, घोटगी हो, कश्मीर हो या सक्खर के मुख्तलिफ वो इलाके जो कच्चे में शुमार होते हैं, वहाँ पर पुलिस की मावनत के लिए रेंजर्स मौजूद है और कच्चे में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रेंजर्स की जानिब से हमें ये भी पता चला है कि जो जिस तरह यहाँ पर अभी रेंजर्स की भारी नफरी नज़र आ रही है, तो ईद के दिनों में चाहे पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ मोटरवेज है, जाने वाले रास्ते हो या वापस सिंध आने वाले, उन तमाम पर नफरी इसी तरीके से तैनात रहेगी ताकि अवाम की जान व माल महफूज रह सके। और अवाम के लिए यही मैसेज है कि वो बिला खौफ व ख़तर मोटरवेज पर या पाकिस्तान की किसी भी शाहराहों पर सफ़र कर सकते हैं और किसी भी किस्म के सोशल मीडिया की ऐसी पोस्टों पर ध्यान न दें और अपने इदारों पर वो यकीन रखें, इदारे उनके साथ मौजूद है। जी करेंगे सहरी की। मुल्क भर की तरह कराची लाहौर में भी रोजेदार 25 सहरी घर से बाहर करने को तरजीह दे रही हैं। कराची में रोजाना की बुनियाद पर सजने वाले मुखैर हजरात के दस्तरखान पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत और लाहौर में फिरदौस मार्केट में मौजूद है हमारे नुमाइंदे यार मोहम्मद। पहले लाहौर का रुख करेंगे। यार मोहम्मद, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर क्या स्पेशलिटीज हैं खाने में? बिल्कुल खालिद, इस वक्त मैं फिरदौस मार्केट मौजूद हूँ। यहाँ पे देखा गया इस बार लाहौरियों ने रात के वक्त मौसम खासा खुशगवार हो जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर, और इस बार भी लाहौरियों ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। यहाँ पे 25वीं सहरी करने के लिए शहरियों की कसीर तादाद है और घरों से बाहर सहरी की जा रही है। यहाँ पे जो पराठे, चने, अंडा और साथ जो लस्सी यहाँ पे मौजूद है, दही मौजूद है और इसी तरह चाय का स्टॉल भी मौजूद है। और एक बहुत बड़ी तादाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है शहरियों की, और जिनसे हमारी बात हुई है उनका कहना है कि क्योंकि ये इनकी रवायत है कि घरों से बाहर सैरी करते हैं और मौसम को भी इंजॉय करना होता है, तो कुछ अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ रिश्तेदारों के साथ मौजूद हैं। और ये सिलसिला जो है वो आखिरी रोज़े तक ऐसे ही जो है, और पहले रोज़े से लेके अभी तक जो शहर का मौसम है वो रात के बाद खासा खुशगवार हो जाता है। इसलिए जो लाहौरी हैं उन्होंने इस बार इस बात को तरजीह दी है कि घरों से बाहर सहरी करें, और मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पे ऐसा ही रश दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, लाहौर का तो मौसम खुशगवार है, इसलिए लाहौरी ज़्यादातर तरजीह देते हैं कि वो सहरी बाहर करें। इस वक्त मुखैर हज़रात के दस्तरखान पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अदनान राजपूत। अदनान, बताएगा यहाँ पर कैसा माहौल दिख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, आज 25वीं सहरी की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी का वक्त शुरू होते ही शहरी जो हैं वो शहर की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट का रुख करना चाहते हैं, जबकि कराची शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर भी मुखैर अफराद की जानिब से सहरी का एहतमाम किया जाता है। आज हम मौजूद हैं कयूमाबाद चुरंगी पर। यहाँ पर भी मुखैर अफराद की जानिब से 30,000
افراد کے لیے سحری کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں پر کھانے میں چکن بریانی ہے اور چکن قورمہ، اس کے علاوہ میٹھے میں یہاں پر حلوہ ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ رات 11 بجے کے بعد یہاں پر جو ہے کھانے پینے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا جاتا ہے، وہ جو اقتدام سے جاری رہتا ہے۔ یہاں پر بھی شہری اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ یہاں پہنچ کر اور 25ویں جو سحری ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کی کافی رش بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے عدنان راجپوت اور لاہور سے یار محمد، آپ دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ۔ اور اب بات کریں گے رمضان مبارک کی 25ویں سحری پر۔ ملتان کے شہری ٹکا بوٹی، مرغی کی کلیجی اور فرائیڈ چکن سے سحری کرنے میں مصروف ہیں۔ ملتان سے بتائیں گے ہمارے نمائندے دانیال اقبال۔ دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی جو شہری ہیں وہ سحری کرنے کے لیے ریسٹورنٹس کا رخ کر رہے ہیں۔ شاپنگ سے جیسے ہی وہ فراغت حاصل کرتے ہیں وہ سحری کرنے کے لیے ریسٹورنٹس کا رخ کرتے ہیں۔ ہر ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ یہاں پہ ہمیں جی ٹکا بوٹی سب سے زیادہ پسند ہے اور کنفرٹیبل بھی ہے، یہاں پہ ریٹ بھی بہت کنفرٹیبل ہے ان کے، اور اس کے بعد کلیجی بھی کمال کی ہے ان کی، اور اس کے بعد ان کے پیس بھی ہیں، توے کے پیس ہوتا ہے وہ بھی یہ دے رہے ہیں۔ باقی سحری میں یہ چنے دیتے ہیں ہمیں، پراٹھا دیتے ہیں ہمیں، اور دہی بھی دیتے ہیں، لسی وغیرہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ اچھا سسٹم ہے ان کا۔ شہریوں کا مزید یہ کہنا ہے کہ سحری کرنے کے لیے جو کھانوں کی قیمتیں ہیں وہ بھی بہت مناسب ہیں، جس کی وجہ سے وہ سحری سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی، اور سکر کے شہری دال مکھنی اور مرغ چھولوں سے سحری کر رہے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں سکر سے ہمارے نمائندے ناصر جعفری۔ رمضان کا 25واں روزہ ہے اور 25ویں روزوں کو بھی سکر کے شہری جو ہیں وہ گھروں سے باہر سحری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سکر کے شہری جو ہیں وہ جناح چوک کے مشہور مرغ چھولے اور مکھنی دال سے اس وقت سحری کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سحری کے لیے یہاں پر ہم لوگ آ جاتے ہیں مکھنی دال اور مرغ چھولوں کے لیے، اور پارسل کا بھی انتظام ہوتا ہے، بہترین نظام ہے، پارسل کا بھی بہت اچھا ماحول بنا ہوتا ہے۔ یہاں کے جو چٹپٹے مسالے دار مرغ چھولے اور مکھنی دال سے نہ صرف یہاں پر سحری کرتے ہیں بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے جو ہے پارسل بھی لے جاتے ہیں۔ جی، حیدرآباد کے صحافیوں نے مایا ناز صحافی شہید انصار نقوی نام سے منسوب نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ اس بارے مزید بتائیں گے جام فرید لاکھو۔ ماہ رمضان میں جہاں منچلے کرکٹ کھیلتے ہیں، گلی کوچوں میں کرکٹ میچ کھیلے جاتے ہیں، تو اسی طرح حیدرآباد کے صحافیوں نے بھی ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ منعقد کیا ہے۔ شہید انصار نقوی جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ تھے پاکستان کے، ان کے نام سے یہ منسوب ٹورنامنٹ تھی جو کہ حیدرآباد پریس کلب کی جانب سے منعقد کی گئی، جن میں 4 ٹیمیں جو صحافیوں کی تھی انہوں نے حصہ لیا، اور جو فوٹوگرافر کی ٹیم ہے وہ اس وقت جیت گئی ہے یہ ٹورنامنٹ۔ فوٹوگرافر کی ٹیم جو ہے ان کے کپتان ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے اور آج ہم نے الحمدللہ فائنل میچ جیتے۔ صحافی تو سارا دن فیلڈ میں ہوتے ہیں، لیکن آج انہوں نے کرکٹ کھیلی اور وہ میچ جیت کر بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت انجوائے بھی کیا ہے۔ ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔